उसके बाद अगले पुरस्कार के लिए प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर जिमी जैन। मिस्टर जिमी जैन फ्रॉम ठाणे मुंबई। जिमी जी को हम दे रहे हैं भारतीय ज्ञान रत्न पुरस्कार, आउटस्टैंडिंग लाइफ एंड बिजनेस कोच अगेन फ्रॉम द कोचिंग फील्ड। दोस्तों, शिक्षा जैसे इंसान को जिंदगी के राह पे चलने के लिए रास्ते दिखाती है और स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करती है, तो कोच का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आपके साथ कितने अच्छे प्लेयर्स हैं उसके ऊपर मैच जीता नहीं जा सकता। ये शायद मैं बोल रहा हूं कि शायद अच्छे प्लेयर्स होने के बाद आप जीत जाओगे, ये कॉन्फिडेंस नहीं, किंतु अगर आपके साथ अच्छा कोच है तो हर एक परिस्थिति में आपकी जीत निश्चित है। तो ऐसे इस कोच को हम वंदन करते हैं। मिस्टर जिमी जैन, मेंबर ऑफ फोर्ब्स कोच काउंसिल एंड लीडरशिप। सर, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस फिनोमिनल वर्क, एक्सीलेंस इंडिया chapter. He is an Harvard student, Harvard Square students from Boston, USA. Also founder of Square Counts Consultancy. So you are into the motivation. So motivation यानी प्रोत्साहन हर एक इंसान के जीवन की जरूरत है। प्रोत्साहन आप दो प्रकार से ले सकते हो। एक होते हैं स्वयं प्रोत्साहित, जिन्हें हम जिमी के स्वरूप में देख सकते हैं, जिमी सर के स्वरूप, और दूसरे होते हैं जो उनको प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो जिमी जी का जो काम है लोगों के जीवन में प्रकाश डालना है और उस प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित करके अपने जीवन के प्रकाश में आगे जाने का काम हम कर सकते हैं। ज्ञान, शिक्षक, कोच एक प्रकाश की तरह होती है। स्वामी विवेकानंद जी के एक सेंटेंस में इन्होंने कहा था, ये कोच के लिए मैंने कहा कोच कैसा होता है। तो किसी ने स्वामी विवेकानंद जी को पूछा है कि ज्ञान बड़ा है या कोच, ज्ञान बड़ा है या कोच यानी शिक्षक बड़ा है। तो बड़ी ही सरलता से स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें कहा है, आप ड्राइविंग करते हो क्या? तो उन्होंने कहा ड्राइविंग करते हैं। तो मान के चलिए, बोले आपके जो ड्राइविंग के लिए आप बैठे हो तो वो आपका ज्ञान है, आप ड्राइविंग जानते हो, किंतु उस गाड़ी के आगे जो हेडलाइट है वो कोच है। अगर आप सही मायने में साइंटिफिक तरीके से देखो तो गाड़ी की रोशनाई आपको सिर्फ 5 या 10 फीट तक जाने की मदद करती है, उतना ही दिखाती है, किंतु उसके सहारे आज भी हम हजारों किलोमीटर की जर्नी सहज और सरल रूप से आराम से कर सकते हैं। ये कोच का काम होता है। ज्ञान के साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से कोच हमें उस ज्ञान को और प्रतिभाशाली और प्रतिभावंत करने का काम करके कम समय में हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जिमी जी, कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर फिनोमिनल वर्क। सर, आपके बारे में बहुत सारे सोशल, ही इज ऑल्सो सोसाइटी, ही इज एन फाउंडर मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड डिजाइन फॉर थिंकिंग प्रोफेशनल्स। सो फिश टैंक और थिंक टैंक, ये दो टैंक होते हैं। तो फिश टैंक तो हम बाजार से लाके मछलियों से भर सकते हैं जो जीवन में हमारी आंखों को आनंद दे सकती है, लेकिन थिंक टैंक बढ़ा के पूरे जीवन को ही हम यशस्वी कर सकते हैं। वो थिंक टैंक बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने इस एकेडमी, शायद इस ग्रुप का निर्माण किया है। ही इज वेल नोन लीडरशिप फैसिलिटेटर एंड यूज वेल रिसर्चर। सर, आपका काफी सारा बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे काम है, तो मुझे ऐसा लगता है इस ज्ञान की ज्योति को आपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आज जितने सारे लोगों का मैं यहाँ परिचय पढ़ रहा हूँ, इनमें कई सारे प्रतिभावान व्यक्तियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आप आपकी कीर्ति गाथा को एक बुक में, एक किताब में कटिबद्ध कीजिए, ताकि ये जो ज्ञान है, ये जो आपका प्रयास है, ये जो आपकी तपस्या है, ये लोगों तक पहुंच सके। और मैं दावे के साथ यहाँ चेयरमैन के बिहाफ आप में आपको वादा करता हूँ कि उस बुक को हम देश के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे और आप जैसे कई सारे लोगों को जिमी बनने के लिए मजबूर करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम दिस इंटरनेशनल पर्सनैलिटी फ्रॉम मुंबई, मिस्टर जिमी जैन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अतुलनीय योगदान के लिए। दोस्तों, जब हम फॉरेन कंट्रीज में अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, नीदरलैंड,
अब बहुत सारे देशों में जाइए, ज्ञान लीजिए, प्रतिभावान और संपन्नशाली व्यक्तित्व बनिए, किंतु मैं आप सभी से मेरे दिल से ग्लोबल स्कॉलर फाउंडेशन की ओर से तहे दिल से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप आसमान को छुए किंतु अपनी देश की धरती को ना भूलिए. So Jimmy, I hats off you, while having a good qualification, you have an opportunity to work across the globe, but still you are making your career in our state, in our country, and helping our people to become and be motivated and be a source of energy for them. So I hats off you. So दोस्तों, ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं हमें फिर से मैं बता रहा हूँ बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है. Ladies and gentlemen, please help me to welcome Mr. Jimmy Jain from Mumbai. सो आपके विचारों से हमें प्रभावित कीजिए. मैं सभी प्रतिभावंत व्यक्ति जो बात करने वाले उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप आपके विचारों से हमें प्रेरित करें. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सच अ वंडरफुल पर्सनैलिटी मिस्टर जिमी जैन. थैंक यू. एंड मैं बहुत अवार्ड फंक्शंस में गया हूँ और एक मुझे बहुत सबसे अच्छी चीज़ जो लगी कि हमने ये पूरा कार्यक्रम लगभग अपनी मातृभाषा में किया. सो दैट्स वो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो हर जगह हम अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं. अब लंच इंतज़ार कर रहा है हमारा. सो मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा. बहुत सारे लर्नर्ड लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से, आई रियलाइज़ कि हमारे जो ज़िंदगी का नरेटिव बना लेते हैं हम, वो ऐसा हो जाता है कि चाहकर भी हम अपना पोटेंशियल जो है हमारी जो क्षमता है उसको पूर्ण नहीं कर पाते. तो एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा विच चेंज माई लाइफ. अब मान लीजिए किसान है और उसके पास 2 बीज हैं. एक अनाज है, अनाज का बीज है जो खाना है, और एक है नाइट शेड जो बहुत ही डेडली पॉइजन है. अब उसने क्या किया, दोनों बीज को ज़मीन में बो दिया. अब कौन सा पौधा ज़्यादा आएगा या कौन सा पौधा आएगा या नहीं आएगा? एनी थॉट्स? खाना आएगा या जहर ज़्यादा आएगा? अब सोचने वाली बात यह है कि वो जो ग्राउंड है, जो लैंड है, उसमें कोई क्षमता नहीं है ये भेद करने की कि ये खाना है या ये जहर है. तो नेचर का रूल बड़ा सिंपल है, एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा बोएंगे वैसा आपको प्राप्त होगा. अब इस चीज को अगर हम अपने दिमाग की तरफ रिलेट करें, ब्रेन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, लेकिन हमारे ब्रेन में ये बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कि कौन सा विचार अच्छा है या कौन सा विचार बुरा है. मैं इसको दोबारा बोलना चाहूंगा बिकॉज इट चेंज्ड माई लाइफ. हमारे ब्रेन में ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता है ही नहीं कि ये विचार अच्छा है या ये विचार बुरा है. ब्रेन के लिए विचार सिर्फ विचार है. अब ये हमने तय करना है कि हम किस तरह का बीज अपने दिमाग में बो रहे हैं. बहुत बारी मैं सोचता हूं लोग बोलते हैं आई एम नॉट गुड इन दिस, मैं ये नहीं कर सकता ना. देखिए जाने अनजाने वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा बीज बो रहे हैं और वो जिंदगी का नैरेटिव बन गया उनका. तो यही मेरी आप सब लोगों से एक सबमिशन है कि अपने बारे में जब भी किसी को बोलें, अच्छा बोलें या मत बोलें, लेकिन बुरा बिल्कुल ना बोलें. राइट? एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम. तो जैसा आप बोएंगे वैसा पाएंगे, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे. थैंक यू सो वेरी मच. एंड मतलब इट इज सच एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू निशिकांत जी. मैं बहुत प्रभावित हूं निशिकांत जी के ओरेटरी स्किल से. अमेजिंग. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज. थैंक यू. थैंक यू. प्रतिभावंत व्यक्ति, प्रतिभावंत विचार. सो दोस्तों, इसीलिए कहा है कि जब भी देखना है तो अच्छा ही देखो. बहुत बार हम वही गलतियां करते हैं जो हमें बार बार लोग बताते हैं कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो. जैसे डॉक्टर रोंडा बर्न का अगर एक थीसिस आप देखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें आप जो सोचोगे वैसा ही पाओगे. अगर आप कोई गलत स्थिति में आप जिंदगी के हो तो कभी ना कभी आपने उस स्थिति के बारे में दिमाग में सोचा जरूर होगा. क्योंकि उनके साथ एक डॉक्टर काम करते हैं, रॉबर्ट गीन. तो उन्होंने भी कहा है तुम्हारे दिमाग में अगर कोई सोच 2 या 3 से ज़्यादा बार आ रही है तो वो घटना जल्दी ही आपके जीवन में घटने वाली है. आपने शायद नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े स्वप्नदर्शी लंदन के डॉक्टर बॉब प्रॉक्टर. ही इज एन वन डाउन असिस्टेंट विद डॉक्टर रोंडा बर्न. सो आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ देम. सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर बोला है कि जो दिमाग में आएगा वो होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम 2 बार होता है, एक तो अपने सोच में, दूसरा अपनी लाइफ में.
तो अगर सोचना ही है तो अच्छा क्यों ना सोचे, ये सवाल आप जाते जाते अपने आप को पूछिए। सो यहाँ पे मैं एक ही बात करूंगा, जैसे जो बोया है पाओगे बोलाते, यानी जो बोना है उसे बोलते हैं हमारा कर्म करना, मतलब जो बीज बोना है उसे कर्म कहते हैं। उसके लिए मैं पूछता हूँ कि अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, राशियों पे नहीं। अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, राशियों पे नहीं। राशियां तो राम और रावण दोनों की एक थी, राशियां तो राम और रावण दोनों की एक थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल अपने कर्मों के अनुसार दिया। तो ये जो कर्म है वो हमारा बोना है।